जावरा शहर थाना पुलिस ने अवैध रूप से मादक पदार्थ एमडी नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग 2 मामलों में एक महिला सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 65 ग्राम एमडी के पहले मामले में पुलिस ने जावरा की उप जेल के पीछे आम रोड के 4 लोगों को हिरासत में लिया। इसमें नितिन मीना निवासी डग राजस्थान, जावरा के नदीम उमर और शाकिर को अवैध मादक पदार्थ एमडी सप्लाई करता था। इसके बाद नदीम उमर और शाकिर यह जावरा के रहने वाले हैं और जावरा में एमडी नशा बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध मादक पदार्थ 65 ग्राम एमडी जब्त की, जिसकी कीमत 6,50,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं जावरा शहर पुलिस ने दूसरी कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 5 लोगों को ईदगाह रोड से 60 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शिवा उर्फ शिवनारायण निवासी दलौदा जावरा के प्यारू में फरीद उर्फ गोलू मॉडल और आरिफ तीनों जावरा निवासियों को मादक पदार्थ नशा एमडी ड्रग्स सप्लाई करता था। उसके इस नशे के कारोबार में उसके साथ उसकी पत्नी नीलू भी शामिल थी। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई 60 ग्राम एमडी ड्रग्स कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने 3 अप्रैल को प्रेस वार्ता करके नशे कारोबार करने वाले लोगों का खुलासा किया, जिसमें एसपी ने बताया कि जावरा शहर थाना पुलिस ने अलग अलग 2 मामलों में 9 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है और 9 आरोपियों से 125 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई, जिनकी कीमत लगभग 13 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। 4 लोगों को उप जेल के पीछे से अवैध मादक पदार्थ एमडी 65 ग्राम के साथ हिरासत में लिया और एक महिला सहित 5 लोगों को जावरा ईदगाह रोड से 60 ग्राम एचडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। आगे भी नशा कारोबारियों पर लगातार रतलाम पुलिस कार्रवाई करती रहेगी। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। पिछली बार जैसे हम लोगों ने रतलाम जिले के अंदर जो लगातार एमडी के सप्लाई कर रहे थे, उन लोगों को लगभग 22 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आज उन्हीं के आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो जावरा की तरफ से भी जो ड्रग्स सप्लाई हो रही थी और जावरा लोकल में जो ड्रग्स की खपत हो रही थी एमडी की, उसमें कुल मिला के 9 लोगों को 2 अलग अलग मामलों में पकड़ा हुआ है। कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो आरोपी है इस नीलू शिवा, ये दौलदा के रहने वाले हैं। मेनली ये जावरा शहर के अंतर्गत इसमें सप्लाई करते थे। तो जिनको वो सप्लाई करते थे ऐसे प्यारू, फरीद और आरिफ, ऐसे 5 लोगों को हम लोगों ने एक मामले में गिरफ्तार किया है। और दूसरे मामले के अंदर नितिन जो सप्लाई करता था, जो डग और झालावाड़ का रहने वाला है, ये नदीम उमर और शाकिर करके जो जावरा के रहने वाले हैं उनको सप्लाई करता था। तो इस तरीके से हमने उनका जो सप्लाई चेन है, ऐसे कुल मिला के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। और एक मामले में 60 ग्राम एमडी और दूसरे में 65 ग्राम एमडी, ऐसे कुल मिला के 125 ग्राम एमडी जो है वो इन लोगों से बरामद की है। आगे इनसे और भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कुछ नेटवर्क हमारे संज्ञान में आया है कि ये एमडी जो है वो दलोदा करके जो प्रतापगढ़ में है वहाँ से लेके आ रहे थे और भी इनके कुछ अलग अलग सोर्सेस है। तो उसके बारे में जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अब ह्यूमन बॉडीज के लिए एमडी बहुत खतरनाक साबित हो रही है, खास करके युवा वर्गों के लिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है। एमडी का कितना खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, मैं आप लोगों के थ्रू जो है वो लोगों तक ये बात भी कहना चाहता हूँ कि एमडी जो है वो एक केमिकल ड्रग है। ये मतलब प्लांट से जिस तरीके से ये गांजा निकल के आ गया या अफीम या डोडा चूरा निकल के आता है, उसके बाद में वो वैसा नहीं होकर इसमें केमिकल इन्फ्यूज़ करके और उस तरीके से जो शरीर को हानिकारक है उससे बनाया जा रहा है। एमडी का बाकी सभी चीज़ों से, ड्रग्स से अगर कंपेयर करेंगे तो वो शरीर को ज़्यादा घातक है। तो आम जन से भी और लोगों से भी जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं उनसे मेरी अपील रहेगी कि आप लोग भी अवेयर होइए। ये बेसिकली आप अपने शरीर को ही खराब कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि अभी तक पुलिस की जितनी भी कार्रवाइयाँ देखी गई है, कभी 65 ग्राम कभी 80 ग्राम, क्या पुलिस ज़्यादा क्वान्टिटी तक आरोपी तक पहुँच नहीं पा रही है या पुलिस के मुखबिर जो हैं वो कमज़ोर आ रहे हैं? देखिए, उसके अंदर कार्यवाही जब हम लोग करते हैं तो होता ये है कि एमडी, क्योंकि आप देखेंगे 1-1 ग्राम एमडी जो है वो महंगी बिकती है। जो सम्रान, जैसे मैंने अभी बताया, सम्रान परिवार के लोग 5-5 हज़ार में बेचते हैं। तो ये बहुत ही छोटी छोटी मात्रा में जो खरीद के लेके आ रहे हैं, वो भी अगर देखेंगे तो हमाल टाइप का लोग जैसे पकड़ में लेके आ गए। और भी इस तरीके के लोग हैं जिनकी कैपेसिटी कम है, तो वो 10,000 का माल खरीदते हैं, 5,000 का बेच रहे हैं, 5,000 का दूसरे का भी बेच रहे हैं, तो 1-2 हज़ार का वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब ड्रग्स महंगी होती है तो ऑटोमेटिकली उसका जो क्वांटिटी है वो कम मात्रा में उसका इधर से उधर लेके जाते हैं, क्योंकि उससे जो उनका रिस्क होता है तो वो रिस्क कवर जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। और प्रयास उनका ये भी होता है, जो शातिर अपराधी होते हैं तो कमर्शियल क्वांटिटी की तरफ वो नहीं जाते। कमर्शियल क्वांटिटी अगर जाएंगे और उतनी मात्रा में अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो उसमें सज़ा जो है वो बड़ी मात्रा में प्रावधान है। तो अमूमन बड़ी मात्रा में एमडी आप कहीं पे भी देखेंगे तो बड़ी मात्रा में एमडी या एमडीएमए जो है वो धीरे धीरे करके, जैसे हमने एक एक स्टेप करके रतलाम में जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको पकड़ा, और भी जो उसको सेल कर रहे थे उनको पकड़ा,
और आगे तक हम लोग, जैसे मैंने अभी भी कहा कि दलोदा के देवल जी में प्रतापगढ़ के अंदर इनका सेंटर निकल के आ रहा है, तो वहाँ तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे करके जो है वो बड़ी मात्रा में भी इसको ड्रग्स को अभी देखा जाता है कि इंदौर के अंदर 8 करोड़ मतलब 8 किलो के आसपास एक ब्राउन शुगर पकड़ा था अभी सिंह साहब ने, वो भी रतलाम के ताल के रहने वाले थे। क्या उनके परिवार या फिर कहीं उनके नेटवर्क से संपर्क किया सर इंदौर में? अभी तो इंदौर की पुलिस ने उस संबंध में हमारे साथ संपर्क नहीं किया है, और अगर वो संपर्क करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर भी काम करेंगे। और हर शहर का एक परिवेश होता है, जैसे वहाँ पर अगर सप्लाई, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, जहाँ पे लोगों की डिमांड ये रहेगी कंज्यूम ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर जो है वो आपको ज़्यादा प्रमाण में मिलेगा। जैसे कि हमने अभी देखा कि रतलाम के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 अलग अलग स्टेटा के अंदर एमडी जा रही थी, जिसको हम लोगों ने काम करके वो नेटवर्क ध्वस्त किया। एक जो है वो सम्रांत परिवार के अंदर और एक जो है वो लोअर नेटवर्क में। अभी जब जावरा में हम लोगों ने कार्रवाई करी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो सम्रांत परिवार का जानकारी हम लोगों को अभी तक नहीं आ पाई है, जो हम लोगों ने पूछताछ में भी पाया गया है। तो हमारी कार्रवाई जारी है और आगे भी हम लोग इंश्योर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें। सर, देवल जी गांव का जिक्र आया सर, ये पूर्व में भी जो है मादक पदार्थों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, मेरी प्रतापगढ़ में वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से, एसपी से भी बात हुई है। हम लोग आने वाले दिनों में एक जॉइंट दबिश भी उसमें प्लान करेंगे और इंश्योर करेंगे कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई वहाँ पर भी की जाए। Subscribe now to most exciting channel ever.